हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान एट द एडिटेड लर्निंग फेज। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण पे मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने अम्ल, क्षारक और लवण इन तीनों का एक साथ किस तरह लेसन प्लान बनाना है ये दिखाया है। सेकेंड मैंने अम्ल पे वीडियो बनाई थी और थर्ड मैंने क्षारक और लवण पे वीडियो बनाई। और आज मैं बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है CaSO4 ½ H2O, इस पे मैंने ये लेसन प्लान बनाया है। तो ये लेसन प्लान जो है, जो आज का जो हमारा उप प्रकरण है, जो हमारा सब टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और CaSO4 मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो लेट्स बिगिन द लेसन प्लान। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। सामान्य उद्देश्य जो है ना, एज़ यूजुअल, जैसे मैंने जब बाकी अगर आप साइंस का वीडियो देखे होंगे इससे पहले का, तो आप लोग देखे होंगे कि सामान्य उद्देश्य हमारा एज़ यूजुअल सेम ही है जैसा पहले के वीडियोस में है। तो पहला है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, देन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न करना, तर्क शक्ति का विकास करना और विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य ना, टॉपिक जैसा टॉपिक रहेगा आपका विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो बदलता रहता है। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक बेकिंग सोडा, धोवन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट है छात्र बेकिंग सोडा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र धोवन सोडा के बारे में जान सकेंगे, छात्र प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान सकेंगे और छात्र इनके निर्माण के बारे में जानेंगे। आप यहाँ पे 5th नंबर में ये ऐड कर सकते हैं कि छात्र इनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम जानेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए शिक्षण विधि है। तो शिक्षण विधि में फर्स्ट है प्रयोगात्मक विधि, सेकेंड है व्याख्या सा प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे देखिए लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो व्याख्या सा प्रदर्शन विधि होगा सेकेंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे होगा प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री हमारा एज यूजुअल जो रहता है खली, झाड़न, संकेतक, चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट और अब 6 नंबर पे पाठ्य पुस्तक ऐड कर सकते हैं। देन है आप छात्रों का पूर्व ज्ञान। तो छात्र विभिन्न प्रकार के पाउडरों जैसे खाने का, धोने का आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि हमारे लेसन प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप लोगों ने पूड़ी, केक आदि चीज़ों को खाया है? तो हाँ, खाया है। सेकंड, क्या आपको पता है कि पूड़ी फूली हुई क्यों होती है? तो हाँ, सोडा के कारण होती है। छात्र का संभवित उत्तर होगा। लास्ट है कि खाने के सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं? ब्रेड, पूड़ी आदि बनाने में। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ना उद्देश्य कथन होगा, एम ऑफ द स्टेटमेंट। तो आप लिखेंगे कि छात्रों, आज हम लोग बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सूत्र की जगह ना यहाँ पे जो सूत्र लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसके जगह आप वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखें के बारे में अध्ययन करेंगे या जानकारी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, इस तरह से लिखें। अब नेक्स्ट हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन में जो हमारा शिक्षण बिंदु है क्या है? बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले तो वो लिखेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाशीलन में हम लिखेंगे संकेत। यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापक चार्ट द्वारा पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए व्याख्या है यहाँ पे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, जिसमें बेसिक व्याख्या में बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखेंगे क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। उसका निर्माण किस तरह से होता है इसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे सूत्र। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे हम। और उसके बाद बेकिंग सोडा का उपयोग। इस तरह से बाकी भी जितने भी धोवन सोडा के का रासायनिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र, उसके बाद उसका उपयोग, ये हम लिखेंगे। और उसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिखेंगे। उसके बाद देखिए छात्र क्रियाशीलन है ना, तो छात्र चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सेकंड, छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखी मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य है, तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा के बारे में लिखा है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र और निर्माण। उसके बाद लास्ट में देखिए मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है और दूसरा इसका सूत्र क्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अभी हम जैसे पहले हमने देखा बेकिंग सोडा देख लिया हमने, बेकिंग सोडा के बाद हमने देखा धोवन सोडा। धोवन सोडा का हमने क्या देखा, रासायनिक सूत्र, उसका रासायनिक नाम, उसका उपयोग नहीं देखा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पेज, जब भी आप एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं, सेकंड पेज में हमें विकासात्मक प्रश्न पूछना होता है, डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछना होता है। तो पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो छात्र क्रियाशीलन में छात्र इसका जवाब देंगे। सेकंड है कि खाने का सोडा का उपयोग कहाँ की जाती है, तो इसका भी छात्र क्रियाशीलन में छात्र जो जवाब देंगे हम उन्हें लिख देंगे, जैसे केक, ब्रेड आदि बनाने में। ठीक है ना। उसके बाद व्याख्या, यहाँ व्याख्या में देखिए यहाँ पे धोवन सोडा जो है उसका उपयोग लिखा है। उसके बाद जैसे ही धोवन सोडा का उपयोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, हम यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र और निर्माण। और ये लास्ट में देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि छात्र जो है छात्र अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य में देखिए धोवन सोडा के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी बता सकते हैं। उसके बारे में जो हमने व्याख्या लिखा उसी को हम श्यामपट्ट कार्य में दिखाते हैं। तो ये चीज़ आप प्लास्टर ऑफ यहाँ पे धोवन सोडा और थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं।
उसके बाद देखिए मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में 2 प्रश्न पूछेंगे कि धावन सोडा का उपयोग क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। अब नेक्स्ट पेज में हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे और गृह कार्य। तो पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। दूसरा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। उसी तरह धोवन सोडा का रासायनिक नाम और उसका सूत्र। यहाँ पे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, उसका सूत्र ये ऐड कर सकते हैं।